हमारे समाज में जो भी कुप्रथाएं, बुराइयां, कुरीतियां रही हैं, निरंतर उस पर हमने सफलता पाई है, उसमें परिवर्तन किया है, गलत परंपराओं को त्यागा है, अच्छी परंपराओं को अपनाया है। आज के इस विषय में अंग्रेज़ों के समय में जो हमारे भारतीय समाज में अनेक सुधारात्मक कार्य किए गए, उन पर रोशनी डालने का मकसद है। और मकसद ऐसा नहीं है कि हम गुलामी को अच्छा मानते हैं, हम अंग्रेज़ों के पक्षधर हैं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के लोगों में वह जिजीविषा और परिवर्तन की दृढ़ इच्छा इतनी प्रबल रही है कि अंग्रेज़ों के समय में भी हमको तमाम चीज़ों को बदलने का अवसर मिला और अंग्रेज़ों ने कहीं न कहीं बढ़ कर के हमारी मदद की, इसलिए हम उनके ऋणी भी हैं। जो सच है, जो तथ्य है, उसको सामने प्रस्तुत करना हमारा उद्देश्य है और उस परंपरा को आज भी बनाए रखने की ज़रूरत है कि जहाँ भी गलत परंपराएं हैं उनको छोड़ना होगा और जो हमारे लिए कल्याणकारी, मंगलकारी परंपराएं हैं उनकी तरफ हमको आगे बढ़ना होगा। तो आइए हम आज की जो कविता है, जिसका विषय है, जिसका शीर्षक है कैसे भला भूल सकते अंग्रेज़ों के उपकार को, इस कविता को आगे बढ़ाते हैं। कैसे भला भूल सकते अंग्रेज़ों के उपकार को, शुद्धिकरण पर रोक लगाया, रोक दिया व्यभिचार को। 1795 रहा जब धन का अधिकार मिला और 73 न्याय व्यवस्था में समता का प्यार मिला। 1804 में रोका कन्यावध अतिचार को, कैसे भला भूल सकते अंग्रेज़ों के उपकार को। आप बात समझ रहे होंगे कि हमारे देश में कभी शुद्धिकरण की कुप्रथा थी कि विवाह के बाद किसी युवती को उसकी ससुराल जाने से पहले शुद्धिकरण करने के लिए कुछ खास लोगों के घर जाना होता था। बड़ी ही कुत्सित परंपरा थी, उसको समाप्त करने का काम किया गया। और कन्यावध की परंपरा थी, लोग बेटियों को हत्या कर देते थे, ज़्यादातर उच्च कुल के लोग। इन चीज़ों पर रोक लगाने की सफलता मिली। 1813 में दास प्रथा का अंत हुआ, शिक्षा का अधिकार भी मिला, सुंदर स्वस्थ बसंत हुआ। धन्यवाद सामाजिक न्यायी अंग्रेजी सरकार को, कैसे भला भूल सकते अंग्रेज़ों के उपकार को। सन 1817 में सबको दंड समान हुआ, सन 1819 में शुद्धिकरण अवसान हुआ। नरबल वर्ष 30 में रोका पशुवत अत्याचार को, कैसे भला भूल सकते अंग्रेज़ों के उपकार को। भेदपूर्ण सरकारी सेवा का 33 में अंत किया, भारत विधि आयोग गठन का सन 34 में मंत्र दिया। खत्म किया नाना प्रकार के दुराचार अपकार को, कैसे भला भूल सकते अंग्रेज़ों के उपकार को। 34 गंग प्रवाह रुका, 35 में शिक्षा नीति नई, शूद्रों को कुर्सी पर आसन की सुविधा भी प्राप्त हुई। और किया मजबूत देश में मानवीय आधार को, कैसे भला भूल सकते अंग्रेज़ों के उपकार को। सती देवदासी कलंक का 29 में ही अंत रहा, सन 49 बालिका शिक्षा का प्रारंभ बसंत रहा। 54 में यूनिवर्सिटी के लिए नमन सरकार को, कैसे भला भूल सकते अंग्रेज़ों के उपकार को। अंग्रेज़ों ने शूद्रों का जीवन अंधेरा झांट दिया, सदियों से जकड़ी शूद्रों की जंजीरों को काट दिया। ऋणी समूचा शूद्र वर्ग है, नमन श्रेष्ठ व्यवहार को, कैसे भला भूल सकते अंग्रेज़ों के उपकार को। रोक चरक पूजा का लाकर, रोक चरक पूजा पर लाकर बहु विवाह का अंत किया। बाल विवाह हटाकर समता मानवता का तंत्र दिया। बदलेंगे हर एक बुराई, बदलेंगे हर एक बुराई, बदलेंगे संसार को, कैसे भला भूल सकते अंग्रेज़ों के उपकार को, कैसे भला भूल सकते अंग्रेज़ों के उपकार को।